10 ज़ुल्हिज्जा ईद अल अज़हा के दिन मुसलमान खलील अल्लाह हज़रत इब्राहीम अलैहि अस्सलाम की अजीम संत को जिंदा करते हैं। यूं तो हज़रत इब्राहीम अलैहि अस्सलाम की सारी जिंदगी अजीम अलशान कुर्बानियों से आरास्ता है, मगर बहुक्म खुदावंदी अपने लाडले फर्जंद हज़रत इस्माइल अलैहि अस्सलाम के नाजुक व नर्म खूबसूरत नूरानी गिले पर अपने हाथ मुबारक से पूरी कुव्वत के साथ तेजधार छुरी चिल्लाना ऐसी लामिसाल व मुनफरिद कुर्बानी है कि तामील हुक्म व इताअत खुदावंदी की ऐसी मिसाल नहीं मिलती। अजीब मंजर था जब बाप ने अपने 9 उम्र फर्जंद से पूछा, ए मेरे बेटे, मैंने ख्वाब में देखा कि मैं तुझे ज़बह कर रहा हूँ, बता तेरी मर्जी क्या है। हज़रत इब्राहीम अलैहि अस्सलाम ने अपने बेटे से ये राय इसलिए नहीं पूछी थी कि अगर बेटे की राय होगी तो ऐसा करूँगा, वरना मैं अपने बेटे को ज़बह नहीं करूँगा। ऐसा हरगज़ नहीं, बल्कि हज़रत इब्राहीम अलैहि अस्सलाम ने राय इसलिए पूछी थी कि ये मालूम हो जाए कि अल्लाह के हुक्म के बारे में बेटे का तसव्वुर क्या है। हज़रत इस्माइल अलैहि अस्सलाम की फरमाबरदारी देखिए, वो बेटा भी तो कोई आम बेटुन्हे था, वो भी आखिर खलील अल्लाह का फर्जंद अर्जुमंद था। अगर बाप खलील अल्लाह के मर्तबा पर फाइज तो बेटे के सर पर भी ज़बी अल्लाह का ताज सजने वाला था, क्योंकि अब अलैहि अस्सलाम ही की सुल्ब अथर से आकाए दो जहां ताजदार अंबिया शफी रोज़ जज़ा जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नूर मुबीन से इस जहान को दायमी रोशनी से मुनव्वर करने वाले थे। इसलिए वारिस नबूवत ने भी इताअत की हद कर दी। अब अलैहि अस्सलाम ने अपने बाप के आगे सर को झुका दिया और ये भी नहीं पूछा कि अब्बा जानून मुझसे किया जुर्म सरजद हुआ है, मेरी खता किया है जो आप मुझे मौत के हवाले करने जा रहे हैं। कुर्बान जाऊं इस बेटे पर जिसने निहायत आजिज़ी वानकिसार से अपने बाप के आगे गर्दन झुकाते हुए जो कलिमात अपनी ज़बान से इरशाद फरमाए वो क़ियामत तक नस्ल इंसानी के लिए मशल्ला बन गए। कुरान करीम में इरशाद बारी ताला है कि इस बेटे ने कहा, है अब्बा जान, अब वही कीजिए जिसका आपको हुक्म दिया गया है, इंशाअल्लाह आप मुझे अनकरीब सब्र करने वालों में से पाएंगे। सूरत अल-सफ़त आयत 102। ए अब्बा जान, मैं रोऊंगा नहीं और ना ही मैं चिल्लाऊंगा और ना ही आपको इस काम से मना करूंगा। अब चलिए और इस हुक्म की तामील में देर न कीजिए, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। बकौल हज़रत अल्लामा मोहम्मद इकबाल ये फैज़ान नज़र था कि मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी। अब आगे बढ़कर हज़रत इब्राहीम अलैहि अस्सलाम ने अपने बेटे को पेशानी के बिल लिटा दिया और हज़रत इस्माइल अलैहि अस्सलाम ने अल्लाह ताला के इश्क में अपनी गर्दन मुबारक ज़मीन पर रख दी और बाप ने छुरी को चिल्लाना शुरू किया तो आसमान दुनिया के फरिश्ते पहली दफा इताअत खुदावंदी और तस्लीम व रज़ा का ये आलीशान मंजर देखकर शशदर रह गए। करीब था कि छुरी चल जाती, लेकिन अल्लाह करीम की तरफ से निदा आई, ए इब्राहीम, तुमने ख्वाब को सच कर दिखाया, ये एक बड़ी आजमाइश थी, तुम इसमें कामयाब हुए और अल्लाह ताला ने जन्नत से हज़रत इस्माइल अलैहि अस्सलाम के बदले कुर्बानी के लिए एक दुम्बा भेज दिया और यूं ये संत इब्राहिमी क़यामत तक हर साहिब इस्तिताअत पर वाजिब कर दी गई। हज़रत ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि सहाबा कराम ने अर्ज़ किया, आ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कुर्बानी किया है। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तुम्हारे बाप हज़रत इब्राहीम अलैहि अस्सलाम की संत है। उन्होंने अर्ज़ किया कि आ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसमें हमारा क्या फ़ायदा है। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा फ़ायदा यह है कि तुम्हें कुर्बानी के जानवर के हर बाल के बदले में एक नेकी मिलेगी। उन्होंने फिर अर्ज़ किया, आ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका क्या हुक्म है। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उनके हर बाल के एवज़ में भी एक नेकी मिलेगी। मिशकात शरीफ। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला से रवायत है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा में 10 साल क़याम फरमाया और हर साल कुर्बानी की। मशको शरीफ। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुर्बानी के दिन कोई नेक अमल अल्लाह ताला के नज़दीक कुर्बानी का खून बहाने से बढ़कर महबूब और पसंदीदा नहीं। तिर्मिज़ी, इब्न माजा। हमें चाहिए कि ईद अल अज़हा के अयाम में पूरे ज़ौक़ व शुक के साथ संत इब्राहिमी जिंदा करते हुए अल्लाह ताला की राह में कुर्बानी करें और ईद अल अज़हा की खुशियों में गुरबा व मसाकीन और मोहताजों को भी शामिल करें।
اور رسمی رکھرکھیوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے غریب لوگوں کو بھی گلے سے لگائیں گے، کیونکہ سچی خوشی تو وہی ہے جو آپ کو رد عمل کے طور پر ملے، اور جب کسی دکھی، غریب، کمزور کو سینے سے لگایا جاتا ہے تو اس سے یقیناً مسرتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمام اہل اسلام کی قربانیوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے، آمین۔